महाभारत के कुरुक्षेत्र में हजारों योद्धा लड़े, पर एक ऐसा नाम था जिसके सामने खुद मौत भी 2 पल के लिए ठिठक गई थी। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया, पर उसने अपने कर्मों से दानवीर का वो दर्जा पाया जो आज तक कोई नसीब नहीं कर सका। ये कहानी सिर्फ एक दान की नहीं है, ये कहानी है उस एहसान की जो खुद देवताओं ने एक इंसान से मांगा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध सर पर था और हर कोई जानता था कि जब तक कर्ण के शरीर पर वो सुनहरा कवच और कानों में वो कुंडल है, तब तक स्वयं काल भी उसका बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, नियति का खेल बड़ा अजीब होता है। अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र परेशान थे। उन्हें पता था कि उनका पुत्र अर्जुन तब तक नहीं जीत सकता जब तक कर्ण के पास उसकी वो सुरक्षा ढाल है। इंद्र ने एक ऐसी चाल चली जो शायद एक देवता को शोभा नहीं देती, पर युद्ध जीतने के लिए छल का सहारा लिया गया। सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को होशियार कर दिया था। उन्होंने कर्ण के सपने में आकर कहा था, पुत्र, इंद्र तुम्हें छलने आ रहा है, वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग लेगा, मना कर देना। पर कर्ण, वो तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने मुस्कुराकर अपने पिता से कहा, हे पिता, अगर मौत खुद मेरे दरवाजे पर एक भिखारी बनकर आती है तो क्या मैं उसे खाली हाथ भेज दूं? क्या मेरी जान मेरी जुबान से बड़ी है? वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह जब कर्ण नदी के किनारे सूर्य उपासना कर रहा था, तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में इंद्र वहां पहुंचे। कर्ण जब पूजा करके पलटा तो उसने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण कांपते हाथों से भिक्षा मांग रहा है। कर्ण ने पूछा, मांगिए महाराज, क्या चाहिए? सोना, चांदी, हाथी, घोड़े या पूरा राज्य? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। सन्नाटा छा गया, हवाएं रुक गईं। कर्ण जानता था कि सामने खड़ा ये ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो समझ गया कि अर्जुन के पिता उससे उसकी मौत मांगने आए हैं। कर्ण चाहता तो साफ मना कर सकता था। वो कह सकता था कि ये छल है, पर उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी डर के अपने शरीर से चिपके हुए उस कवच को चीरने लगा। सोचिए दोस्तों, वो कोई कपड़ा नहीं था, वो उसकी स्किन से जुड़ा हुआ था। खून की धाराएं बहने लगी, पूरी नदी का पानी लाल हो गया, पर कर्ण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसने दर्द को ऐसे पी लिया जैसे वो कोई अमृत हो। उसने वो लहूलुहान कवच और कुंडल काट कर इंद्र के हाथों में रख दिए। इंद्र जो छल करने आए थे, वो उसकी दिलेरी देखकर कांप गए। उन्हें अपनी इस नीच हरकत पर इतनी शर्म आई कि उनका सर झुक गया। एक इंसान ने देवताओं के राजा को हरा दिया था, अपने दान से, अपने त्याग से। इंद्र ने अपने असली रूप में आकर कहा, कर्ण, आज से पहले और आज के बाद दुनिया में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा। तुमने मौत को चुनकर अमरत्वा को पा लिया है। लेकिन कर्ण ने सिर्फ इतना कहा, मैंने वही किया जो मेरा धर्म था। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि कर्ण हारा या जीता। मैं कहता हूं कि जो इंसान अपनी मौत का सौदा सिर्फ अपने उसूलों के लिए कर दे, वो कभी हार नहीं सकता। कर्ण ने उस दिन दिखा दिया कि किस्मत भले ही आपके साथ ना हो, पर आपका चरित्र आपके हाथ में होता है। अगर आपको भी लगता है कि कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा और असली हीरो था, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि कर्ण की जगह तुम होती तो क्या